आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगी नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल मंगलवार को पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना का शुभारंभ किए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर नहीं बल्कि मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। जी हां, केजरीवाल ने ISBT स्थित मरघट वाले मंदिर जाकर खुद पुजारियों का रजिस्ट्रेशन किए। इस दौरान केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया है कि आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किए। यहाँ के महंत जी का आज जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस से मात खा रही है। 2021 विधानसभा चुनाव में तमाम सर्वे रिपोर्ट में दावे किए जा रहे थे कि वहां भाजपा शानदार प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन चुनावी रिजल्ट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। जी हां, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही दिखे। उसके बाद से भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़कर TMC का दामन थाम लिए। जी हां, इस बीच ममता बनर्जी ने भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। बीजेपी की बसीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार रेखा पात्रा की पूर्व मेंटर सुजय मंडल ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली चुनाव की दहलीज पर है और सभी सियासी पार्टियां मैदान में उतरकर लोगों को अपनी तरफ खींचने में लग गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से लोक लुभावनी स्कीमों का ऐलान कर रही है। आपकी इन स्कीमों पर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के सवाल उठा रही, साथ ही कांग्रेस भी दिल्ली सरकार की इन स्कीमों को गलत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जी हां, दिल्ली के पिछले कुछ चुनाव पर नजर डाले तो अब तक दिल्ली की राजनीतिक में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन इस बार असुद्दीन अवैसी की AIM भी राजधानी में अपने लिए सियासी जमीन तलाशने में लग गई है। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पहले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की विधानसभा में चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कुछ राज्यों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिले हैं, जबकि कुछ राज्यों में तो सुपड़ा ही साफ हो गया। हालांकि असुद्दीन अवैसी की पार्टी अभी तक राष्ट्र राजधानी के चुनाव से दूर थी, लेकिन इस बार उन्होंने इस दंगल में कूदने का इरादा बना लिया है और उम्मीदवारों के नाम भी ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, अवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में BPSC के अभ्यर्थी इस उम्मीद में धरना पर बैठे कि शायद उनकी बात सरकार मान ले। धरना प्रदर्शन जारी, इस बीच कई बार लाठीचार्ज भी हुआ। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। इसके बावजूद अभ्यर्थियों के हाथ में अब तक सिर्फ आश्वासन है। अब तक तो ये तय था कि कोई करिश्मा नहीं हुआ है तो 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है वो होकर रहेगी। जी हां, सवाल है कि क्या अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा? क्या अब जब इतने बवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए तो री एग्जाम जैसे मामलों पर कोई बैठक होगी? अब तक जो कुछ तस्वीर निकल कर आ रही उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते सोमवार को राज्यपाल ने खुद BPSC के चेयरमैन को बुलाकर बात की थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यहाँ तक कि मुख्य सचिव ने भी कोई फैसला नहीं लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पिछले 1 साल के कार्यकाल में PM नरेंद्र मोदी की तारीफ के अलावा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर सके। जी हां, पिछले साल दिसंबर में सत्ता संभालने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फैसला है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए जिलों में आधे से अधिक को रद्द कर दिया।
जी हाँ, ये जिले पिछले साल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बनाए गए थे। इनमें 17 जिलों में से 9 और 3 संभागों को रद्द कर दिया। जी हाँ, अब सरकार के 9 नए बने जिलों को रद्द करने के फैसले ने कांग्रेस को सीएम भजनलाल सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। इस फैसले के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़ी संख्या में लोगों ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। जी हाँ, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही। इन रैलियों में जुटने वाली भीड़ बता रही कि राज्य सरकार के ये फैसला उसके लिए राजनीतिक भूल साबित होने वाला है। कांग्रेस पार्टी भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीनों से किसान डटे हुए हैं। वहां किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही। जी हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने कल मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई की। इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है तभी किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की विशेष अवकाश पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की और पंजाब सरकार को धल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के निर्देशों का पालन करने के लिए और समय दिया। जी हाँ, इससे पहले 28 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने धल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश का अमल नहीं करने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी विवाद को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च शुरू किया है। जी हाँ, इससे पहले स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन वहां पर आए हुए विधायक और सांसद मौके पर डटे हुए हैं और आज भवन तक जाना चाहते हैं। आए हुए नेताओं का कहना है कि सरकार तानाशाही दिखा रही। राज्यपाल से मिलकर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है। जी हाँ, कांग्रेस नेता शकील अहमद ने आज तक से बातचीत में कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश के विधायकों और चुने हुए लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जाना चाह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में न्यू ईयर पर होने वाले जश्न को देखते हुए पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली की कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और हौज खास में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। वाहनों की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखने के लिए लगभग 2500 टीमें तैयार की गई। जी हाँ, नए साल की पर्व संध्या पर रात 8 बजे के बाद से लेकर समारोह के समापन तक यानी आधी रात के बाद तक कनॉट प्लेस और उसके आसपास यातायात नियंत्रण उपाय लागू रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी की तैयारी चालू है। इसी बीच कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अतिशी को अलका लांबा टक्कर देने को तैयार हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अलका लांबा चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। कुछ समय पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी गई थी। बाद में ये सामने आया था कि अलका लांबा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इस वजह से कांग्रेस की दूसरी सूची में कालकाजी सीट का जिक्र नहीं किया गया था। जी हाँ, कांग्रेस 3 जनवरी को कालकाजी समेत दिल्ली की बची हुई 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। मणिपुर में महीनों से चल रही हिंसा पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पिछले 3 मई से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा उसके लिए मैं राज्य की जनता से माफी मांगना चाहता हूँ। कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे पछतावा हो रहा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 से 4 महीनों में शांति की दिशा में प्रगति देखने को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 2025 तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। जी हाँ, सीएम की ये माफी महीनों बाद आई। इन दिनों हिंसा की वजह से तमाम घर उजड़ गए और कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे में क्या पब्लिक उन्हें माफ कर पाएगी? इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।